अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 37वां हिस्सा यानी पार्ट 37 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 36वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक कीमती राय आप लोगों की, एक कीमती मशवरा लेना चाहता हूं। आपको तो पता है कि ये सीरीज के वीडियोस हम दोपहर में यानी आफ्टरनून में 3 बजे अपलोड करते हैं, तो क्या ये वक्त मुनासिब है, ठीक है, या हम रात में 8 बजे अपलोड करें? अपनी कीमती राय, अपनी कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दूसरी बात, आपको तो पता है कि हम सीरत क्विज यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस इनामी मुकाबले में अपना माली ताउन करें ताकि ये मुकाबला शानदार और जानदार बने। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। जब आपको इजाज़त मिल जाए तब आप कॉल करें। इस नंबर पर आप मैसेज करके हमारी बैंक डिटेल ले सकते हैं और उसमें अपना माली ताउन करें ताकि ये मुकाबला और शानदार और हर कोई इसमें हिस्सा ले, दिलचस्पी ले। इनामात अच्छे होंगे तो इस मुकाबले में हर कोई हिस्सा लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों काम ज़रूर करेंगे। बहरहाल, हमने 36वें हिस्से में सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम को हिजरत का हुक्म फरमा दिया और सहाबा इकराम एक एक दो दो करके मक्का से मदीना हिजरत करने लगे। फिर मक्का वालों ने दारुल नदवा में एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट, एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें सहाबा इकराम को रोकने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह कत्ल करने की साजिशें की, प्लानिंग की। और वो लोग ये तय कर रहे थे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जाए। उन्होंने 11 लोग तय किए, 11 नौजवान तय किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर घात लगाकर तलवारें लेकर छुप जाएंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। उनका प्लान ये था कि जब आप नमाज के लिए बाहर निकलेंगे तो एक साथ सब वार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए मक्का वालों की ये सारी साजिशों की इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलर्ट कर दिया था। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, आपने पूरी सीरत के वीडियोस देखे होंगे या कहीं आपने सीरत पढ़ी होगी, तो आप मक्का वालों की साजिशों को देखें और आज पूरी दुनिया में इस्लाम के दुश्मनों को देखें, उनकी साजिशों को देखें, उनके प्लानिंग को देखें, तो सिमिलर है, एक जैसे ही है। वैसे ही दुनिया भर में आज मीटिंगें की जा रही है, वैसे ही पार्लियामेंट भराई जा रही है और ईमान वालों के खिलाफ वैसे ही कानून बनाए जा रहे हैं जिससे ईमान वालों को मिटाया जा सके। आज के दुश्मन अपनी दुश्मनी में मक्का वालों की तरह ही है, लेकिन उस वक्त के ईमान वाले अपने ईमान पर डटे हुए थे, इसलिए बेखौफ थे, निडर थे, और अल्लाह भी उनके साथ था और अल्लाह की मदद भी आती थी। और आज के हम जैसे ईमान वाले भी अगर अपने ईमान पर डटे रहें और पाबंद रहे और अल्लाह के हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर जमे रहे, तो आज भी अल्लाह अपनी ताकत और कुदरत के साथ मौजूद है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन हम भी अगर नमक में रहकर नमक बनते चले गए तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। चलिए आगे सुनते हैं। ये 11 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आसपास खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाएंगे और ये उन पर टूट पड़ेंगे और ये इस भयानक तदबीर को मुकम्मल कर देंगे। लेकिन मक्का वाले दुश्मन ये नहीं जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत और निगरानी में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में इसलिए भेजा था
کہ آپ اللہ کے گمراہ بندوں کو سیدھا راستہ دکھائے، ایک ایسا دین، ایک ایسا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرے جو سارے انسانوں کے لیے برابر اور فائدہ مند ہو، اور دنیا کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان اور سعادت کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ بہرحال اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تھے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی مکان میں آپ کے ساتھ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ بتا چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے مدینہ کی طرف۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت ان کے گھر کے باہر دشمن اسلام یعنی قریش کے نوجوان گھیرا ڈالے چھپے کھڑے ہیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ کچھ رات یعنی رات کا کچھ حصہ گزر گیا، آپ نے حضرت علی کو کہا کہ علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور میری یہ سبز اور حضری کمبل اوڑھ لینا، اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بھی حکم دیا کہ علی، تم کو مکہ میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک لوگوں کی یہ امانتیں جو لوگوں نے میرے پاس دی ہے تم ہر ایک تک جب تک نہ پہنچا دو تب تک تم کو مکہ میں ہی رہنا ہے، مدینہ نہیں آنا ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے نا کہ قریش اور مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دشمن ہونے کے باوجود یعنی جانی دشمن ہونے کے باوجود یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایماندار، امانت دار، دیانت دار مکہ میں دوسرا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوانی ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوا جاتے تھے۔ اس لیے اس وقت بھی جب وہ آپ کی جان لینے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر چھپے ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت علی کو اپنے پیچھے مکہ میں چھوڑا اور فرمایا کہ اس کام سے نپٹ کر مدینے پہنچ جانا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کسی نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے علی، تم کو کیا اس رات اس بستر پر یعنی تلوار کے سائے میں کیا تم کو نیند آئی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھے اس رات ہی سب سے زیادہ سکون کی اور آرام کی نیند آئی تھی، کیونکہ عام وقت میں جب میں سوتا تھا تو ہلکا سا ایک موت کا ڈر رہتا تھا، لیکن اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ علی، ساری امانتیں مکہ والوں کو دے کر تم مدینہ آ جانا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس لیے مجھے اس بات پر پورا ایمان تھا، پورا یقین تھا کہ جب تک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں مجھے موت چھو بھی نہیں سکتی، موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے باہر نکلے، تھوڑی سی مٹی اور کنکر اٹھائے اور ان دشمنوں کے اوپر اچھال دیا۔ وہ مٹی ان کے سروں پر پڑی، اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی، وہ سب کے سب تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بلکہ نہیں دیکھ سکے، اور آپ ان کے بیچ وہ مٹی اچھالتے ہوئے قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر سیدھا اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر تو پہلے سے ہی تیار تھے، وہ تو بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ مثالی دوستی نبھائی ہے جو قیامت تک آنے والے دوستوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ اتنا اچھا انتظام کر دیا تھا
पहले ही अब्दुल्ला बिन अरकद या अरीकत नाम का एक मुशरिक था, उसको आपने पहले ही थोड़ी देर के लिए हासिल कर लिया था, यानी खरीद लिया था वो मुशरिक लेकिन भरोसे का आदमी था, ताकि वो रात के अंधेरे में आपको रास्ता बताए। और फिर हजरत अबू बकर ने 2 ऊँटनियां भी खरीद ली थी, उसमें से एक अब्दुल्ला बिन अरकत के सुपुर्द कर दी थी। और उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे अब्दुल्ला को ये हिदायत दे दी थी, यानी ये बात बता दी थी कि वो किसी न किसी तरीके से छुप छुपा कर हमारे पास आते रहे और ये बताते रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मक्का वाले और कुरैश क्या कर रहे हैं। और अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा को ये भी हिदायत दे दी थी, वो चूंकि बकरियां चराते थे तो उनको ये हिदायत दे दी थी कि तुम दिन भर जंगल में बकरियां चराना और जब शाम हो जाए तो उन्हें लेकर हमारे पास आ जाना, ताकि उन बकरियों का दूध निकाल कर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिला सकूं। और साथ ही अपनी बेटियों को हिदायत की कि वो जल्दी से तोशा तैयार करें, ताकि जब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगे मुझसे मांगे तो मैं उन्हें दे सकूं। चुनांचे रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकान के पिछले दरवाजे से निकलकर रवाना हो गए। रात के अंधेरे में मक्का को पीछे छोड़कर जुनूब की सिमत में चले गए और आपकी पहली मंजिल कोहे सौर का एक गार सौर थी, जो मक्का से 4 मील की दूरी पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में दाखिल हुए। हालांकि गार रहने लायक नहीं था, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त भी दोस्ती निभाई। आपने उसको साफ किया, रहने लायक बनाने की कोशिश की और अपने हाथों से टटोल कर सारे गंदगी को साफ किया और अपनी चादरें फाड़ फाड़ कर जितने भी गार में सुराख थे उसको बंद किया। फिर भी एक सुराख रह गया और चादर खत्म हो गई। आप यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने पैर का अंगूठा उस सुराख में लगा दिया और आप बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की आगोश में सर रखकर सो गए। बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के उस अंगूठे को, जिससे आपने उस सुराख को बंद किया हुआ था, किसी जहरीली चीज ने डस लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक तड़प गए, बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर आप हिले नहीं, कहीं हुजूर जाग न जाए। हाय क्या मोहब्बत थी, क्या दोस्ती थी। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के आंसू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ गए। आपकी आंख खुल गई। आपने पूछा, क्या हुआ अबू बकर, क्यों रो रहे हो? हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे अंगूठे को किसी जहरीली चीज ने डस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना लुआब दहन यानी अपना थूक वहां पर लगाया, जहर फौरन उतर गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक की तकलीफ जाती रही। यह नबूवत के 14वें साल के सफर के महीने का वाकया है। उधर मक्का में सुबह होते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से उठे। उनके उठते ही रात भर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने वाले दुश्मन भी उठकर तैयार हो गए। वो समझ रहे थे कि उनके मिशन को कंप्लीट करने का, उनके काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है, उनके तलवार चलाने का वक्त आ गया है। एक शख्स ने अंदर झांक कर देखा तो चिल्ला कर कहा कि अरे वो बिस्तर पर से उठने वाला कौन है, जरा देखो तो सही। दूसरे एक नौजवान ने झांक कर देखा तो वो भी चीख उठा, अरे बिस्तर से उठने वाला तो अली इब्ने अबी तालिब है। ताज्जुब है, इंतहाई हैरानी और परेशानी के आलम में वो सब एक दूसरे से बड़बड़ाने लगे और उनके दिमागों में अलग अलग सवालात उभर रहे थे कि अरे ये कैसे हो गया। उनमें से एक नौजवान ने कहा, क्या हम तमाम रात अली की घात में बैठे रहे और उसे मोहम्मद समझते रहे, और ये अली मोहम्मद के बिस्तर पर क्या कर रहा है, ये अली मोहम्मद के बिस्तर पर क्यों सोया और मोहम्मद कहां है। ये नौजवान सब आपस में इसी तरह बहस करते रहे और इसी तरह परेशान खड़े थे
کہ उनके रिश्तेदार और कौम के दूसरे लोग भी जमा होना शुरू हो गए। वो लोग ये मालूम करने के लिए आए थे कि ये नौजवानों ने मोहम्मद का काम तमाम कर दिया होगा। जब यहां आकर उन नौजवानों ने ये बताया कि मोहम्मद तो कहीं गायब हो गए हैं, ये सुनकर तो सब लोग चकरा गए और पेचोताब खाते हुए गुस्से में हजरत अली के पास अंदर गए। उनसे पूछा कि तेरा साथी मोहम्मद कहाँ है, मगर हजरत अली खामोश रहे। उन्होंने हजरत अली को मारा पीटा, खींचकर बाहर ले आए और मारा पीटा कि वो बता दे कि मोहम्मद कहाँ है, लेकिन हजरत अली खामोश रहे। आखिरकार लोग हजरत अली से मायूस हो गए। उन्होंने फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला कैद में डालने का हुक्म दे दिया, मगर कुछ रिश्तेदार बीच में आ गए। उन्होंने भी हजरत अली को खूब मारा पीटा, मगर फिर मजबूर होकर छोड़ दिया। मगर कुरैश और मक्का वाले गुस्से से पागल हो रहे थे कि उस रात इतने मुहासरे के बाद, इतने घेराव के बाद मोहम्मद कैसे निकल गए। जिस रात हमें उसको कत्ल करना था और उससे छुटकारा पाना था, बस वो इसी हैरत में पागल हुए जा रहे थे। मगर फिर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश को और तेज कर दिया। कुछ लोग मदीना के रास्ते की तरफ ढूंढने के लिए गए और कुछ लोग तेजी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर गए, क्योंकि वो जानते थे कि सिद्दीक अकबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी दोस्तों में से है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पर जाने वालों में अबू जहल शामिल था। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत अस्मा बाहर निकली। लोगों ने उनसे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। अब उन लोगों को यकीन हो गया कि हजरत अबू बकर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गए हैं। इस पर अबू जहल को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया। उसने हाथ उठाकर पूरी ताकत से हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान के बुंदे यानी कान की बालियां टूट कर गिर गई। उसके बाद वो लोग वहां से वापस आ गए और किसी ऐसे शख्स की तलाश करने लगे जो भागने वालों के पैरों के निशानात देखकर पता लगाता हो कि भागने वाले कहां गए हैं और कहां तक पहुंचे हैं, ताकि उनको पकड़ सके। कुरैश ने उस आदमी की तलाश में चारों तरफ लोगों को दौड़ा दिया। कुछ ही देर के बाद ऐसे शख्स को पकड़ के लाया गया जो पैरों के निशानात देखकर पता लगाता है। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर के पैरों के निशानात देखते हुए वो चलने लगा। उसके पीछे कुरैश के कुछ लोग भी चलने लगे। वो मक्का के बाहर निकल गया और जुनूबी सिमत में सौर पहाड़ की तरफ चलने लगा। पीछे आने वाले लोग बड़े ताज्जुब के साथ उसको देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मदीना का रास्ता तो शिमाल की तरफ है और ये जुनूब की तरफ क्यों जा रहा है। बहरहाल वो उसके साथ चलते रहे। बहरहाल ये लोग सौर पहाड़ पर चढ़ने लगे। सब लोग तलवारों से बिल्कुल लैस थे, हथियारों से लैस थे। हर एक इस फिक्र में था कि किसी तरह मोहम्मद उनके हाथ लग जाए। हर एक ये चाह रहा था कि मोहम्मद पर चलने वाली तलवार सबसे पहली उसकी हो। अब यहां तक कि वो गार के इतने करीब पहुंच गए कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला लोगों की आवाजें उनको सुनाई देने लगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अंदाजा लगाया कि ये लोग इसी तरफ आ रहे हैं, और फिर अचानक उनके कदमों की आवाज और उनके बोलने का शोर गार के करीब सुनाई देने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने एकदम दम अपना सांस अपनी रोक ली और नजरें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल चाह रहा था कि किसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रूह में, अपने दिल में छुपा ले, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त सिद्दीक अकबर की परेशानी को भांप लिया। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि शायद हजरत अबू बकर बहुत परेशान हैं और उनके दिल में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चहीते दोस्त सिद्दीक अकबर के कंधे पर हाथ रखा और ढारस दिलाते हुए कहा कि या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और ए अबू बकर
क्या तुम समझ रहे हो कि हम दो हैं? नहीं, हमारे साथ तीसरा अल्लाह है। एक दुश्मन इस्लाम तो गार के इतना करीब आ गया, करीब था कि वो गार में दाखिल हो जाता, लेकिन अचानक वो वहां से पलट गया। पलट क्या गया? पलटा दिया गया। जब वो वापस आया तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा, अरे तुम गार के अंदर क्यों नहीं गए? गार के अंदर तुमने क्यों नहीं देखा? तो वो कहने लगा, अरे यार, उस गार के ऊपर जो मकड़ी का जाला लगा हुआ है उसको देखो तो ऐसा लगता है कि वो मोहम्मद की पैदाइश से पहले ही मकड़ी ने जाला तन दिया है। और गार के बिल्कुल दहाने पर, किनारे पर कबूतर ने अंडे दे रखे हैं और एक दरख्त ने रास्ता अलग से रोक रखा है। उसमें कोई जानदार कैसे दाखिल हो सकता है? उसमें गारंटी से कोई गया नहीं है। अगर गया होता तो वो जाला टूट गया होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं सबकी बातें सुन रहा था और सबको देख रहा था, सबके आने जाने के जो कदम होते थे उनकी आहट सुन रहा था, उनको भी देख रहा था। कुरैश के लोग नाउम्मीद होकर गार के पास से वापस नीचे वादी में चले गए ताकि दूसरी जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करें। और आपको पता है कि ये सारी तलाश और जुस्तजू सिर्फ इस लालच में कर रहे थे कि मक्का वालों ने ये ऐलान किया हुआ था, ये प्राइज रखी हुई थी, ये इनाम रखा हुआ था कि जो शख्स मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसको 100 ऊँटनियां इनाम में दी जाएगी। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उस गार में 3 दिन रहे, जुमा, सनीचर और इतवार। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे यानी बेटे हजरत अब्दुल्ला शाम के वक्त रोजाना आपके पास गार में आते थे और उन्हें कुरैश की खबरें पहुंचाया करते थे कि किस तरह कुरैश उनकी तलाश में लगी हुई है। हजरत अब्दुल्ला के साथ में उनकी बहन हजरत अस्मा भी होती थी, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के वास्ते घर से खाना पका कर लाया करती थी। उधर सिद्दीक अकबर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा मक्का में दिन भर मक्का की चरागाह में अपनी बकरियां चराते थे और जब शाम होती थी तो अपनी बकरियां लेकर गार में पहुंच जाते थे ताकि बकरियों का दूध निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पिला सके। और जाते हुए हजरत अब्दुल्ला के पैरों के निशानात पर अपनी बकरियों को चलाते, उसके ऊपर से हाँकते ताकि पैरों के निशानात मिट जाए और उन पैरों के निशानात को देखकर कहीं मक्का वाले और कुरैश और दुश्मन इस्लाम गार तक न पहुंच जाए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 38वें हिस्से में यानी पार्ट 38 में हम हिजरत का ही वाकया कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारे वाकयात और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंसिडेंट बाकी है कि आप मदीना कैसे पहुंचे, मदीना वालों ने कैसे इस्तकबाल किया, फिर मक्का वालों ने क्या किया, और बहुत सारी मालूमात और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। वो इंशाअल्लाह हम आने वाले 38वें हिस्से में यानी पार्ट 38 में देंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इस सीरीज के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। और आपको तो पता है कि आने वाले सीरत क्विज यानी सवाल और जवाब के इनामी मुकाबले में आप माली तौर से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभी तक 14,000 या तकरीबन 15,000 रुपए जमा हो चुके हैं। इसमें भी इनामी मुकाबला हो सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो तो और अच्छा, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बनेगा। ऐसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमको इनामात नहीं चाहिए, आप सिर्फ सवालात पूछिए। आपके जज्बे को हमारा सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें बच्चे और दूसरे मजहब के लोग भी हिस्सा लें तो इनामात ज़्यादा होंगे, तो वो इंटरेस्ट लेंगे, वीडियोस को सुनेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इस बहाने वो गौर से देखेंगे और सुनेंगे। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप मैसेज के जरिए हमसे बात करें, हमसे डिटेल्स लें और माली ताउन करें ताकि ये मुकाबला और शानदार और जानदार बने। ठीक है, तब तक मेरे लिए,
پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔